क्या आपका घर सच में प्रभु की सेवा कर रहा है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही आत्मा को झकझोर देने वाला है, क्योंकि हम में से बहुत लोग प्रभु को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपने घर का केंद्र बनाते हैं? क्या आपके घर में यीशु सिर्फ एक नाम है या एक जीवित उपस्थिति? आज हम यहोशू 24:15 से प्रेरित होकर यह समझेंगे कि एक घर प्रभु की सेवा कैसे करता है और क्यों यह हमारी पहली जिम्मेदारी है। यहोशू 24:15 में यहोशू साहस और निष्ठा से कहता है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घोषणा नहीं थी, यह पारिवारिक समर्पण था। यहोशू जानता था कि एक लीडर का काम केवल युद्ध में जीतना नहीं, बल्कि अपने घर को ईश्वर की सेवा में मार्गदर्शन देना भी है। यहोशू ने मिस्र से निकलने का चमत्कार देखा था। उसने मन्ना खाया, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, और अब वह अपने जीवन के अंत में कहता है, मुझे कोई संदेह नहीं, मेरा घर यहोवा की सेवा करेगा। अब सवाल उठता है, हमारे घरों में क्या हो रहा है? क्या आपके घर में प्रभु की आराधना होती है? क्या बच्चे परमेश्वर के वचन से परिचित हैं? क्या आपका विवाह प्रभु की शांति में बसा है? क्या रात को सोने से पहले प्रार्थना होती है? बहुत बार हम कहते हैं, हम चर्च जाते हैं, पर क्या हमारे घर में यीशु को प्रतिदिन का स्थान मिला है? शैतान को चर्च से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है उन घरों से जहां रोज प्रार्थना होती है। आइए अब देखें, ऐसा घर कैसा होता है जो प्रभु की सेवा करता है, जहां क्षमा स्वाभाविक है। लड़ाई हो सकती है, लेकिन मनमुटाव नहीं टिकता। क्षमा प्रभु के प्रेम का प्रतिबिंब है। जहां वचन जीवित है, बाइबल केवल शो पीस नहीं, जीवन की मार्गदर्शिका होती है। जहां प्रार्थना आदत है, नाश्ते से पहले, सोने से पहले और हर चिंता में परमेश्वर को पुकारा जाता है। जहां सम्मान की संस्कृति है, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सब एक दूसरे को परमेश्वर के रूप में देखते हैं। तो फिर क्या रोकता है हमें? बिजनेस का देवता, काम में इतने व्यस्त कि परमेश्वर के लिए समय नहीं। आराम का देवता, थके हुए हैं, रविवार को सो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? हम अपनी आराधना दूसरों की राय से सीमित करते हैं। डर और चिंता, कई बार हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। यहोशू ने ऐसे ही हालात में खड़े होकर कहा था, आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। शायद आज का दिन आपके निर्णय का दिन है। क्यों ना आज हम अपने घर के लिए कहें, प्रभु यह घर अब आपका है। हर कमरा, हर कोना, हर निर्णय आपकी उपस्थिति में होगा। शुरुआत छोटी हो सकती है। रात को बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीष देना, भोजन से पहले प्रार्थना करना, हर सप्ताह एक दिन परिवार के साथ बाइबल पढ़ना, अपने घर को एक छोटी आराधना स्थल की तरह बनाना। कल्पना कीजिए, आपके घर में जब कोई आता है तो उसे शांति महसूस होती है। आपके बच्चे बड़े होकर कहते हैं, हमने परमेश्वर को घर में देखा है। आपके रिश्तों में ऐसा प्रेम और क्षमा है कि लोग पूछते हैं, आप अलग कैसे हैं? ऐसा घर रोशनी बनता है अंधकार में। ऐसा घर केवल भवन नहीं, पवित्र भूमि बन जाता है। मित्रों, प्रभु घर की नींव से शुरू करता है। अगर हम अपने घरों में प्रभु की सेवा करना सीख जाए तो समाज, चर्च और राष्ट्र अपने आप बदलने लगेंगे। तो आज का सवाल है, क्या आपका घर प्रभु की सेवा कर रहा है? अगर नहीं तो शुरू कीजिए। अगर हां तो और भी समर्पण से चलिए, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर उस घर को आशीषों का केंद्र बना देता है।